ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं न्यूज़। विशाल पांडे और एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मातृभूमि। शाम के 4 बज चुके हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर है। अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान वहां के पुजारी भी मौजूद रहे। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह अब से कुछ देर बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही तमिलनाडु बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, 2024 के चुनाव को लेकर मंथन करेंगे और बाकायदा कैसे किस किस गठबंधन में रहना है, किन नेताओं को टिकट देना है, कैसे तमिलनाडु में बीजेपी अपनी रणनीति बनाए, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी तमिलनाडु में कोशिशें कर रही है जिसमें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि तमिलनाडु में 2026 के चुनाव में उसकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, अलायंस के जो नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, मीनाक्षी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार चुनाव को लेकर आज केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। आरा में रैली के दौरान उन्होंने बिहार से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। इसके साथ ही अपनी उम्मीदवारी का फैसला बिहार की जनता पर छोड़ने की बात कह डाली। और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के होटल में महिला की हत्या हुई है। पहाड़गंज में होटल के कमरे में शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के होटल में महिला की हत्या हुई है। पहाड़गंज एरिया में ये होटल था और होटल के कमरे में महिला का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के होटल में महिला की हत्या हुई है। पहाड़गंज क्षेत्र में यह होटल था। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही है, अब से थोड़ी देर में जब पुलिस का बयान सामने आएगा तो पता चलेगा कि महिला की हत्या इस आरोपी ने क्यों की। दिल्ली में रेप हत्या के आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की गिरफ्त से अब तक फरार है आरोपी नौशाद। तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस की कई टीमें। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में एक नाबालिग के साथ जो हैवानियत की है नौशाद नाम के आरोपी ने, वो अब तक फरार है। दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ और अलीगढ़ में कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं नौशाद की तलाश में और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि नौशाद को आज शाम तक गिरफ्तार किया जाए। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा है। यहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर की पौड़ी से लेकर नेशनल हाईवे तक जाम ही जाम। जाम में करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस भी फंसी रही। देहरादून मसूरी हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। तो देखिए, वीकेंड के मौके पर यहां दिल्ली हरिद्वार एनएच पर लंबा जाम लगा हुआ है। हर की पौड़ी से लेकर नेशनल हाईवे तक जाम ही जाम है और खबर यह भी आ रही है कि जाम में करीब 1 घंटे तक एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। देहरादून मसूरी हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। दिल्ली हरिद्वार एनएच पर बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। हर की पौड़ी से लेकर जो भी रास्ते हैं आसपास जाम लगा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं। ये दिल्ली हरिद्वार एनएच पर जाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस जाम में ही एक एम्बुलेंस भी लगभग 1 घंटे तक फंसी रही। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एम्बुलेंस फंसने की तस्वीर और दूसरा वो जहां पर एक लंबा जाम लगा हुआ है दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर। वीकेंड का मौका है, लोग उस तरफ ज़्यादा गए होंगे, यात्राएं तमाम चल रही हैं। उन सब के बीच में अब दिल्ली और हरिद्वार हाईवे पर एक लंबा जाम आज लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। हम उम्मीद करते हैं जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जल्द से जल्द जाम को खुलवाने में मदद करेंगे ताकि लोग आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें।
तो हरिद्वार दिल्ली एनएच पर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में एक एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रही। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। और अब आप देहरादून मसूरी हाईवे की भी तस्वीरें देख लीजिए। देहरादून से मसूरी की तरफ जब आप जाते हैं, उधर भी बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा है। लंबा जाम यहाँ पर भी लगा हुआ है। एक तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है वो कुछ धीरे चल रहा है, उधर से आने वाला ट्रैफिक भी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक लंबा जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।